अगली क्लास में टेस्ट देना है और इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। बिल्कुल। एक बच्चा था ना हमारा, देख लो। अरे बहुत मेहनती बच्चा है यार, तभी तो समझा। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ले लेंगे है ना। चलो आर्यंश, तो टॉट के हैंडआउट भी मैंने आपको दिए। मॉड्यूल मान के चल रहा हूं आपके पास है, आपका भी आ गया मॉड्यूल, चलो बहुत बढ़िया, सबका आ गया। रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग रिवाइज करके आए होंगे। और हम लोग कहाँ थे, सीधे डायरेक्टली वहां हम लोग जंप करते हैं, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो यहां पे ये एक्सेप्शन थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, हम लोगों ने कर ली थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की एक्सेप्शंस। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं विकीरियस लायबिलिटी। वेरी गुड। तो विकीरियस लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है जी। अच्छा हमारे नोट्स भी तो हैं, नोट्स मैंने डाउनलोड किए थे, एक मिनट रुक जाओ। जय माता दी। चलो जी, नोट्स भी हैं अपने, और इसके अंदर लिखा हुआ है, ये रहे नोट्स के अंदर, काइंड्स ऑफ टॉटिमम लायबिलिटी। तो हमारे पास यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज यहाँ पे बताई गई है। विकीरियस लायबिलिटी का मतलब क्या है, हाँ जी, अ मास्टर इज लायबल फॉर हिज सर्वेंट। तो मास्टर क्या होगा यहाँ पे, लायबल होगा। मास्टर, ये हैंडआउट सामने रखो अपने, मास्टर क्या होगा, लायबल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट का भी केस है इसमें, एक्सेट्रा, ये सारे केस है। अ पर्सन में बी हेल्ड लायबल फॉर द, क्या लिखा है, फॉर द टॉट कमिटेड बाय अनदर। क्या बोला, अ पर्सन में बी हेल्ड लायबल, अ पर्सन में बी हेल्ड लायबल। तो एक पर्सन क्या है, हेल्ड लायबल है किस चीज के लिए, जो कि टॉट कमिटेड बाय अनदर। अनदर मीन्स उसका सर्वेंट हो सकता है, उसका एम्प्लॉई हो सकता है, उसका एजेंट भी हो सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले में आ जाते हैं हम, तो यहां पे 2 मैक्सिमम का यहां पे यूज करना चाहिए हमें, और वो मैक्सिमम कौन से हैं, जो 2 मैक्सिमम का यहां पे यूज करेंगे विकीरियस लायबिलिटी के लिए, वो मैक्सिमम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो 2 मैक्सिमम कौन से हैं। ये रही जी 2, एक है क्यू फैक्टिस पर एलिम फैक्टिस पर से, एक ये रहा आपके पास, और एक और है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, ये लास्ट वाला। तो क्या नाम है, स्वाति, क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ना जरा, आप कैसे पढ़ते हो इसे। स्वाति, अच्छा क्या नाम है, श्वेता, ठीक है चलो। क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, ही हु एक्ट थ्रू अनदर इज एक्टिंग बाय हिमसेल्फ। मतलब कि किसी और ने वो एक्ट किया, वो एक्टिविटी, एक्ट का मतलब क्या है, कोई भी एक्टिविटी किसी और ने की, बट उस एक्टिविटी के लिए आप ही क्या होगे, लायबल होगे। वही क्या है, विकीरियस लायबिलिटी। यहीं पे लिख लो ना, ये विकीरियस लायबिलिटी के लिए है, ये मैक्सिमम यूज किया। ये वाला भी क्या है, विकीरियस लायबिलिटी। रिस्पोंडेंट सुपीरियर मतलब लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। तो अगर जब हमारे एग्जाम में आता है विक्रियस लायबिलिटी लिखने के लिए आता है, तो हम ये मैक्सिमम का यूज करके आते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो हम बता सकते हैं वहां पे 2 मैक्सिमम का यूज हो रहा है, ये 2 वो मैक्सिमम है जिनका यूज यहां पे किया जा रहा है। ठीक है, दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया। मैक्सिमम ऐसे, ठीक है।
तो विक्रियस लायबिलिटी के लिए इन दो का यूज किया जा रहा है। चलें आगे। सबसे पहला आ गया यहां पे प्रिंसिपल एंड एजेंट। श्वेता पढ़ दो बेटा प्रिंसिपल और एजेंट वाला। आ गया नहीं आ गया? मैक्सिमम आ गया ना? ठीक है, क्या बोला? अंडरलाइन करो, क्या उसने इंपॉर्टेंट लाइन बोली है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटीज के अंदर। तो यहां पे जो एजेंट कर रहा है, एजेंट ने जो टॉट किया मतलब गलत किया, रॉन्ग, सिविल रॉन्ग किया। तो कुछ भी ऐसा उसने क्या किया, गलत किया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटी के अंदर, तो प्रिंसिपल इज लायबल। उसके लिए कौन लायबल होगा जी? प्रिंसिपल लायबल होगा। एक केस हुआ है, केस का नाम क्या है? स्मिथ, लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ। लॉयड क्या है लिखो, एक लेडी है, और स्मिथ क्या है भैया? एक रियल एस्टेट एजेंट। कहानी सुनो क्या हुआ। केस का नाम बता दो एक बार। लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ। तो इसमें लॉयड कौन है और ये स्मिथ कौन है? रियल एस्टेट एजेंट। तो देखो कहानी क्या थी। कहानी कुछ इस तरीके से थी, ये जो लेडी है ये बहुत ओल्ड एज है, बुढ़ापा आ गया इसका, प्रॉपर्टी अच्छी खासी इसके पास है। प्रॉपर्टी क्या है? अच्छी खासी है इसके पास, और वो प्रॉपर्टी ये क्या करना चाहती है? बेचना चाहती है। तो जब ये प्रॉपर्टी वो बेचना चाहती है तो ये किसी एक वकील के पास जाती है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी क्या करनी है? बेचनी है, पार्टीशन करके बेचनी है। भाई पूरी प्रॉपर्टी कोई खरीद नहीं रहा, अलग अलग बेचूंगी। तो वकील को अपने बताती है, तो उसका वकील कहता है ये है हमारा ग्रेस स्मिथ, और ये आपकी क्या करेगा? मेरा एजेंट है, हेल्प करेगा आपकी। ठीक है जी। और वो इतना चालू निकलता है, उसकी प्रॉपर्टी बेच देता है और अपने मालिक की नौकरी छोड़ देता है, भाग जाता है। तो भैया अब प्रिंसिपल ने गलत नहीं किया, गलती एजेंट ने की है, पर भरना प्रिंसिपल को पड़ेगा। आगे जी बात समझ में? तो पढ़ दो आगे क्या हुआ। सॉलिसिटर मतलब समझते हो? है? अबे जो एडवोकेट फर्म है लिख लो। सॉलिसिटर का मतलब है जो एडवोकेट फर्म है। क्या है जो एडवोकेट फर्म है? सॉलिसिटर आप पता नहीं कहां लेके जा रहे हो आगे। हाँ, while acting in the ordinary course of business committed fraud। अब एक और चीज लिख लो, सॉलिसिटर का मतलब मैंने आपको ये तो बता दिया, मतलब कहने का मतलब ये है, असली में रियल जो वर्ड है देखो, एक तो हो गया एडवोकेट फर्म। सॉलिसिटर रियलिटी में मतलब क्या मतलब होता है सॉलिसिटर? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। राम जेठमलानी आपको पता होगा, मर गया, सबको पता है। अब प्रिया ने भी क्या कर रखा है भाई? एलएलपी की डिग्री ले रखी है, एलएलबी की हुई है इसने, मान लो डीयू से। अब ये चाहती है कि जो मेरा चेहरा है, मेरा जो फेस है,
उसका भी नाम हो, पर ऐसे तो प्रिया को कोई जानता ही नहीं है। तो नाम कैसे बनेगा? जब राम जेठमलानी की क्या बनेगी? सॉलिसिटर बनेगी। जो उनको केस मिलेंगे उनके पीछे पीछे क्या होगा? ये चला करेगी। समझ गए? उनके पीछे पीछे ही चला। जैसे वही वाली बात है, हर सलमान खान की मूवी में या जो भी अच्छा एक्टर, अच्छा क्या मतलब जो भी एक्टर है, मतलब तुम्हें अच्छा लगता नहीं लगता, मेरे को तो कोई नहीं भाई, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप हर मूवी में आ रहे हो किसी ना किसी एक्टर के साथ, तो कोई ना कोई तो लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हो, ये है कौन? सुशांत एक ही दिन में थोड़ी ना कि बहुत बड़ा हीरो बन गया, ये बन गया, तो वो भी किसी के साथ, वो आपको पता है ये स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। तो सॉलिसिटर समझ गए कि एक बहुत बड़ा एडवोकेट है, आप एज अ सॉलिसिटर उसके साथ क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। तो हाँ, तो सॉलिसिटर वर्ड को देखा जाए तो है क्या? एजेंट वर्ड है ये। वो तो मैंने आपको इसलिए बता दिया, आप कंफ्यूज हो रहे। तो मैंने कहा एक जो एडवोकेट फर्म है, तो ये जो मैनेजिंग कलर है, क्लर्क है, वो सॉलिसिटर है। सॉलिसिटर है मतलब एजेंट है। और ये एजेंट क्या करता है? वाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कमिटेड फ्रॉड, फ्रॉड कर देता है उसमें। किसके अगेंस्ट? एक लेडी क्लाइंट के अगेंस्ट, बाय फ्रॉडुलेंटली। कैसे करता है? फ्रॉडुलेंटली करता है। आगे खुद ही वही साइन कर लिए प्रॉपर्टी के उसने, अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। प्रिंसिपल को कानो कान कोई खबर नहीं इसकी। हाँ, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या उसने ये जो फ्रॉड किया, ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया या नहीं किया? आ गई जी बात समझ में? याद रहेगा, लिख के आ जाओगे पेपर में, ठीक है। दूसरा हमारा कौन आ गया? पार्टनर्स। तो ये तो बड़ा आसान है। हाँ, तो पार्टनर्स में आपको पता ही है, ठीक है। फर्म के ये सारे क्या है? एजेंट है। तो जो पार्टनर होते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, वो प्रिंसिपल होती है, वो प्रिंसिपल होती है। और पार्टनर क्या होते हैं? उसके एजेंट होते हैं। पार्टनर उसके एजेंट होते हैं। और पार्टनर आपस में एज अ प्रिंसिपल होते हैं। पार्टनर और पार्टनर आपस में क्या होते हैं? प्रिंसिपल, मतलब कि बराबर के हकदार हैं एक तरीके से। नो डाउट कि वो पार्टनरशिप रेशो होती है, वो छोड़ो ना, हम उसके लिए कोई नहीं, मतलब डिसीजन मेकिंग में तो बराबर ही होती है ना। उसमें थोड़ी ना होता है ऐसा कि इसने इतना पैसा लगा रखा है तो ये। वही वाली कंपनी का आपने एक शेयर खरीदा है, आपके पास भी वही पावर है, मुकेश अंबानी के पास भी वही पावर है, तुम भी शेयर होल्डर है, वो भी शेयर, बस वो बिग शेयर होल्डर है, तुम स्मॉल शेयर होल्डर है, कुछ ज्यादा स्मॉल है, एक शेयर है, ठीक है। ये कहानी है। इसमें भी एक केस हुआ। केस लॉ का नाम क्या है? हॉस्टन। ये जो हॉस्टन है ये पार्टनर है, तो समझ गए होंगे। इस ये कोई हेलमन कोई बंदा रहा होगा जिसने केस किया हो, क्योंकि जिसका नाम पहले लिखा होता है वो क्या होते हैं? प्लेंटिफ। तो हेलमन एक बंदा रहा होगा और उसने क्या किया होगा जी? केस कर दिया होगा। तो पढ़ो जी इसके अंदर क्या हुआ। बेटा थोड़ा सा लाउड पढ़ना है, ठीक है। स्टार्टिंग से पढ़ दो, शॉर्टकट क्यों कर रहे हो? बिल्कुल स्टार्टिंग से। हाँ, फॉर द टॉट कमिटेड बाय अ पार्टनर। तो जो गिल्टी पार्टनर है, जितना वो लायबल है, उस एक्सटेंट तक क्या है? बाकी के ऑल पार्टनर भी क्या है? सारे लायबल है। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या है? ज्वाइंट एंड सर्वल। क्या किया एक पार्टनर ने यहां पे? क्या किया?
तो यहाँ पे आपने क्या किया, मान लो कोई कंपनी है या कोई भी है ऑर्गेनाइजेशन, हम सबकी पार्टनरशिप है, इतने पार्टनर भी हो सकते हैं, आपको पता ही होगा, अलाउड है। हमने किसी की इंफॉर्मेशन निकाल ली, हमने किसी की इंफॉर्मेशन निकाल ली, भैया गुप्त इंफॉर्मेशन थी, हमने निकाल ली वो, उसको पैसे देके, ब्राइब देके, पैसे देके, बाद में उनको पता लग गया, तो हमने उस वजह से कुछ प्रॉफिट अर्न किया होगा, तो उसके लिए कौन लायबल है? हम सारे पार्टनर लायबल है। गलती एक की, सजा सबको मिलेगी, वही कहानी है यहाँ पे। मास्टर एंड सर्वेंट, अगला आ गया मास्टर एंड सर्वेंट। इसके अंदर टोटल 3 पॉइंट है, आप नंबरिंग भी देख सकते हैं, 1 2 3, 3 पॉइंट है इसके अंदर। क्या है, पढ़ दो। तो क्या कहानी लिखी है? मास्टर इज लायबल, मास्टर क्या है? इज लायबल फॉर अ टॉट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट। तो अगर कोई उसका सर्वेंट क्या करता है, कुछ भी टॉट करता है, कुछ भी गलत करता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए कौन लायबल होगा? मास्टर ही लायबल होगा। इज ऑल्सो लायबल, दियर लायबिलिटी इज ज्वाइंट और सर्वल भी हो सकती है। ज्वाइंट का मतलब दोनों की, और सर्वल का मतलब अलग अलग भी हो सकती है। अब देखो कहानी क्या है, पहले उसमें लिखा है लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज ओन रॉन्गफुल इंटेंशन और निग्लिजेंस। अब तुम्हारा लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज इंडिपेंडेंट, एक पर्सन जो है, ठीक है जी, उसकी लायबिलिटी क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी हिज ओन रॉन्गफुल इंटेंशन और निग्लिजेंस, उसकी गलती की वजह से। अभी आएंगे इसके ऊपर। दूसरा क्या है? लायबिलिटी ज्वाइंट एज वेल एज सर्वल भी हो सकती है। इन केस ऑफ विकेरियस लायबिलिटी अराइज बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड रॉन्ग डूअर, बट इन केस ऑफ एब्सलूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी द लायबिलिटी अराइज आउट ऑफ रॉन्गफुल इटसेल्फ। देखो एब्सलूट में तो नो डिफेंस है, एब्सलूट में एब्सलूट लायबिलिटी क्या है? आपने अपने घर में शेर पाला है, नो डाउट, अलाउड नहीं, और अब वो आपका शेर खा गया, किसी को कुछ कर दी, एब्सलूट लायबिलिटी, कोई डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन जनरल हम लोग कहते हैं, यहां पे क्या होता है, अगर किसी ने, जैसे वही वाली बात है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या कहानी आप यहां पे कह सकते हो। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर देखो ध्यान से, यहां पे एक नया एग्जांपल शेयर करता हूं। बकरियां देखी होंगी आपने, तो एक आदमी था, उसका अंदर उसने अपना हॉर्टिकल्चर जैसे, मतलब वो पेड़ पौधे फूलों के ये सब लगा रखे थे उसने भाई, आर्यंश, और कुछ फ्लावर्स की जो पत्तियां हैं वो बाहर जा रही थी, उसकी वॉल के बाहर जा रही थी, तो ये बकरियां आती हैं और खा के चली जाती हैं। उसको बड़ा गुस्सा आता है कि यार डेली क्या है ये ड्रामा हो रखा है, तो वो एक फेंस बना देता है, और जो फेंस के साथ में लगी होती है वो पूरी लाइन, साइड की जो लाइन है, बाउंड्री साइड की लाइन, वो पॉइजन लीव्स कर देता है हमें, कि अगर बाई चांस कोई खा ले तो मर जाए। आ गई बात समझ में? ये उसी को पता है, या जो उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को पता है। अब वो बकरियां देखती भाई बाहर तो कुछ मिल ही नहीं रहा, आज चलो अंदर, तो वो अंदर घुस जाती, कहीं से भी भाई उनको रास्ता मिल गया, घुस गई वो अंदर और खा लिया उन्होंने, और हुआ क्या होगा? मर गई। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या? यहां पे 2 केस बने, एक में बाहर पत्तियां थी वो खा ली, तो उस केस के अंदर क्या हुआ, जिसका वो गार्डन है वो बंदा लायबल होगा, तो वो कह दिया हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, हमने उन पत्तियों के लिए फेंस बना ली और वो अंदर आके खा के चली गई। सीधी सिंपल सी बात है कि ये हमारा गार्डन है ना भाई, इसके बाहर खाती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपको करना पड़ेगा। आपका डॉगी बाहर निकल के किसी को काट लेता है तो भाई उसका सारा खर्चा आपको पे करना पड़ेगा। बकरियां अंदर घुस के खा रही है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की एक्सेप्शन,
स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की क्या है, एक्सेप्शन है। आपने देखा होगा वहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की एक्सेप्शन आ रही थी, ठीक है ना। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जब एक्सेप्शन आ रही थी तो टोटल कितनी एक्सेप्शन थी, 6। एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ ओन डिफॉल्ट, यहां फॉल करेगी एक्सेप्शन, यस और नो। वो एस्केप हो गई ड्यू टू प्लेंटिफ, प्लेंटिफ ने तो केस किया मेरी बकरियां मर गई, ओ भाई तुझे रेमेडी, तेरा खुद का डिफॉल्ट है, तेरी बकरियां अंदर क्यों गई। अब तुम ये मत बोलना सर डॉगी किसी के घर के अंदर चला जाए वहां काट ले, भाई तो भी वहां लायबिलिटी है, वहां एब्सोल्यूट का चक्कर लग जाता है, वहां उसमें कोई डिफेंस नहीं है। पर यहां तो है ना, आप समझे, यहां अब अंदर जाके वो बकरियां खा रही हैं तो एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ ओन डिफॉल्ट, गलती उसकी है, उसको देखना था उसकी बकरियां जा खा रही हैं, भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। कहानी कुछ समझ में आई, ठीक है जी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक तो क्या होती है जिसमें आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है, कुछ रॉन्गफुल हुआ आपकी लायबिलिटी, आपका डॉगी काट गया किसी को, आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई, पर बाहर जाके काटा था, अंदर जाके काटा हमने कहा एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आ जाता है, डिफेंस नहीं मिलता उसके अंदर। ऐसे तो आप बोलोगे शेर तो हमने बांध के रखा था, या रिवॉल्वर तो इसके अंदर थी, वो निकाल लीजिए मार दिया किसी को, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, भाई ये क्या ड्रामा है। चाहे तेरी नेग्लिजेंस हुई नहीं हुई हमें कोई फर्क, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज से, वो नेग्लिजेंस हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं है। तो यहां पे क्या समझ में आया, और ये जाके नोट्स पढ़ने थे, बड़े अच्छे नोट्स हैं। तो यहां पे विक्रियस लायबिलिटी अराइज बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, विक्रियस लायबिलिटी क्यों अराइज होती है, रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि प्रिंसिपल के जो एजेंट है उसने कुछ गलत कर दिया है, कुछ गलत क्या है कर दिया है। बट इन केस ऑफ एब्सोल्यूट और उसमें स्ट्रिक्ट की कहानी में अलग है। एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या है, रॉन्ग इटसेल्फ, आपने कुछ गलत किया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में गलती कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल गलती कर रहा है। एक चीज मुझे बताओ, विक्रियस लायबिलिटी में गलती कौन कर रहा है, एजेंट, इसलिए यहां पे बट लिखा हुआ, बट या सर्वेंट कर रहा है। बट का मतलब क्या, एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट में गलती कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। अब ये गलती प्लेंटिव की भी हो सकती है, डिफेंडेंट की भी हो सकती है। जहां वो पत्तियां अंदर जाके खा रही है, प्लेंटिव की गलती है, एस्केप हो गई भाई तेरी बकरियां उसके, हाँ तो डिफेंडेंट की गलती है। तो ये ओन इटसेल्फ में दो लोग हैं असली में, प्लेंटिव के एग्जाम्पल के लिए अलग एग्जाम्पल करना पड़ेगा, डिफेंडेंट के लिए अलग करना पड़ेगा। कई बार बच्चा इसमें फंस जाता है कि यार ये ओन इटसेल्फ लिखा है, क्या इसमें प्लेंटिव आएगा, यस, क्या इसमें डिफेंडेंट आ सकता है, यस। तुम्हारा डॉगी बाहर जाके काट गया किसी को तो ये डॉगी वाला एग्जाम्पल आ जाएगा। अब डॉगी बाहर काटा हो अंदर काटा हो, सर अंदर काट गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी भाई, कोई डिफेंस नहीं है उसके अंदर, ठीक है। आगे नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि मास्टर जो है केवल उन्हीं चीजों के लिए लायबल नहीं है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तय हुए थे, उनके अलावा और भी कुछ होगा तो उनके लिए भी लायबल हो जाएगा अगर वो चीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो गई। मेरा ड्राइवर, उसने कहा सर मेरी वाइफ की ना तबीयत क्या है, ज्यादा खराब है और अब तो आपकी क्लास शाम को खत्म होगी, मैं जरा एक बार उसको हॉस्पिटल ड्रॉप करके आ जाऊं सर। मैं, हम लोग भी इंडियन इमोशनल, मैं भाई तबीयत खराब है तू खुद जा, वाइफ है तेरी, अब मैंने वैसे ही शाम को छुट्टी करनी है, तू नीचे रहेगा, है ना भाई, क्योंकि मैंने तो उसे क्या है सैलरी रखा हुआ है भाई, 15,000 रुपये महीने सैलरी दूंगा, तू मुझे छोड़ दिया यहाँ पे, यहीं रहेगा, फोन कर दूंगा 5 मिनट में आ जाइए, फिर चाहे तू खाना खा रहा है कुछ खा रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, खाना खा रहा है छोड़ भाई उसको। आगे बात समझ में, ऐसा ही होता है, आपने रख लिया ड्राइवर तो। अब वो अपनी वाइफ को लेने गया तो वहां तक तो ठीक था मतलब, और छोड़ के भी आ गया, पर जब आ रहा था ठोक दिया उसने किसी को।
या मान लो बच्चा का सर जब वाइफ को लेके जा रहा है तभी ठोक दे किसी को, तो भी भाई अब वो सब एग्रीमेंट में लिखा है, उसके जॉब एग्रीमेंट, अगर तेरी वाइफ को कुछ होगा मैं तेरे को चाबी दिया करूंगा। तो समझे, मतलब कि एग्रीमेंट टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो बात है या नहीं है वो छोड़ो, एक ही लाइन है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बस एम्प्लॉयमेंट एक आनी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी या एम्प्लॉयमेंट चल रही है ना उसकी, उस टाइम पे हुआ ना ये सब, बस मतलब वो बिजनेस आर के अंदर किया ना उसने, ये कहानी खत्म हो गई, बिजनेस आर के अंदर हो गई। द बेसिस ऑफ द रूल, ये पढ़ना, इसमें देखो कौन सा मैक्सिमम लिया है, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। यहां पे बस बोला गया प्रिंसिपल लायबल होता है, यहां पे क्या बोला गया, प्रिंसिपल लायबल, और दूसरा आपको मैक्सिमम पता ही है कि डीम्ड मान लिया जाता है कि वो गलती किससे हुई, आपसे हुई, जबकि गलती आपके एजेंट ने की, पर मान लिया जाता है आपसे। देखो इन दोनों मैक्सिमम के अंदर क्या है, रिस्पोंडेंट सुपीरियर में क्या है कि प्रिंसिपल लायबल होगा, और दूसरा जो मैक्सिमम है उसमें यह बोला है कि आप डीम्ड बोल दिया प्रिंसिपल को कि गलती तेरी मानी जाए। बोलने के तरीके अलग अलग है, एक में सीधे बोल दिया प्रिंसिपल लायबल होता है, एक में बोल दिया प्रिंसिपल ही लायबल माना जाता है, डीम्ड बोल दिया। तो लिख लो ना सिंपल वर्ड्स में, यहां पे डीम्ड प्रिंसिपल लायबल होता है, यहां पे सीधे बोल दिया प्रिंसिपल लायबल है। एक में डीम्ड है, एक में सिंपल है। असली में हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जब लिखने की बारी आती है फिर हम लिख नहीं पाते उस टाइम पे। मास्टर इज लायबल इवन दो सर्वेंट एक्ट्स अगेंस्ट द एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज मास्टर सो लॉन्ग एज सर्वेंट एक्ट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मान लो कि मैंने अपने सर्वेंट को मना किया है किसी चीज के लिए, मैंने उसको बोला हुआ अपने ड्राइवर को, देख बात ऐसी है, मुझे यहां ड्रॉप करने आता है, ये नहीं कि तू यहां से, तेरे को पता है अब तो सर की छुट्टी शाम को होगी, या तूने एक बच्चे से कनेक्शन बना लिया, नंबर ले लिया आर्यंस का, बाई चांस सर बाहर निकले मुझे फोन कर दियो मैं आ जाऊंगा। लोग तो बड़े चालू होते हैं ना, सीधी सी बात है, पता लग रहा है और पार्ट टाइम कुछ काम करने लग जाए। तो मैंने उसे पहले ही बोला था, मैंने कहा देख बात ऐसी है, मुझे यहां छोड़ेगा और उसके बाद यहीं नीचे बैठा रहेगा, मार्केट में भी नहीं जाना, यहीं बैठना, यहां जगह है, मैंने यहां से इनसे बात कर ली है, ये तेरी जगह है, यहां बैठा करेगा बस। लंच करने जाना है फोन कर मुझे, और फोन क्या करेगा, मैं टाइम बता रहा हूं ना तेरे को, तेरा लंच टाइम 1 से 1:30 का है, कहानी खत्म। भाई जब हमारा टाइम बंधा हुआ है कि इतने बजे क्लास होगी, इतने बजे चलेगी, तो तेरा भी टाइम हमने बांध दिया कि भाई तू 1 बजे लंच का टाइम है, 1:30 बजे खत्म बस, तब मैं तेरे को बुलाऊंगा भी नहीं, इमरजेंसी हुई तो बुला लूंगा भाई, कोई इमरजेंसी हुई तो। अब वो मैंने जो बोला हुआ है, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके अगेंस्ट में वो जाके कोई सवारी ले रहा है, चलो जी किसी को यहीं छोड़ के आना है जो आसपास एरिया है, छोड़ के आ रहा है, ये सब कर रहा है, और उस दौरान कुछ हो जाता है तो भी क्या है, मैं ही लायबल हूं, जबकि मैंने तो नहीं बोला था उसको। अगर मैं बोल भी दूं कि भाई मैंने तो देखो मना, तो इसमें क्या हो जाएगा, डीम्ड वाला आ जाएगा ना, कि भैया मान लिया जाएगा आप ही लायबल हो, हम मत मानो, हम तो मान ही रहे हैं, कानून कह रहा है तुम्हें ही माना जाएगा, ये कहानी है। इसलिए आजकल कैमरे हो गए तो लोग डरते भी हैं, कैमरा होता है तो लोग डरते भी हैं भैया ये चीज है। तो हर चीज का बेनिफिट, मतलब मेरिट्स डीमेरिट्स तो हर चीज के होते हैं ना, ये कहानी है। एक चीज ऊपर लिखी थी, लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज ओन रॉन्गफुल intention or negligence. Liability of a person is independent for his own wrongful intention or negligence. अब सुनो, ये पहले वाली लाइन का एग्जांपल दे सकते हो, liability of a person is independent of his own wrongful intention or negligence. क्या मेंस रिया प्लस एक्ट्स रिया आ रहा है यहां पे इस लाइन के लिए? यस, देखो क्या हो रहा है यहां पे प्रिया बेटा, कह रहा है लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज इंडिपेंडेंट। पर्सन का मतलब यहां पे क्या है, एजेंट है, सर्वेंट है उसका, तो जो सर्वेंट है क्या, उसकी लायबिलिटी भी इंडिपेंडेंट हो सकती है। जब वो यहां से बाहर निकला, उन्होंने मर्डर कर दिया किसी का, ओ भाई फिर मेरी थोड़ी ना है, ये क्या ड्रामा है,
कोई भी ऐसा एक्ट किया जो मोरल टर्पिट्यूट है, समझते हो, जो पब्लिकली ये चीज गलत है, वो काम कर दिया उसने, वो भाई मैं नहीं लायबल हूं, फिर उसके लिए भी मेरे को ही थोप दोगे आप। अब समझे? तो ये देखो पहली लाइन की थी, मतलब ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें जहां पे क्या होगा, वो पर्सन इंडिपेंडेंट लायबल हो सकता है। तो वहां पे एग्जांपल लिख लो कि सर उसने किसी का मर्डर कर दिया या कुछ ऐसा किया जो हाँ हाँ हाँ, पर थोड़ा सा कहानी में और थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है ना प्रिया, कि अब उसकी वाइफ बीमार है, प्रेग्नेंट है, तो वो हमारा काम थोड़ी ना छोड़ना, वो तो हमने उसको एक बोल दिया भाई तू जा, चल छोड़ के आ जा, पार्ट तो हाँ। अब वो अपनी मतलब क्या रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ जा रहा, आज तो ठोकूंगा वाइफ को लेके जा रहा। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला इसमें मैनसरिया प्लस एक्टसरिया आ गया, क्योंकि गलत तो इंटेंशन आई, मर्डर करना या वो गलत काम करना, हाँ, और उसके बाद उसने वो एक्शन भी ले लिया उसके अगेंस्ट। देखा जाए तो हर लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और देखा जाए तो बस हिंदी करके भेज दो बच्चे को, पर मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं एक एक चीज, इसलिए जहां मैं बता रहा हूं प्लीज लिख लो, वो चीजें लिख लो, और जब एग्जाम्पल आपके पास रहेगा ना फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये पढ़ देना। जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के उसमें होंगे उनके लिए वो लायबल नहीं होगा। अब जो प्रिया बोल रही थी, अब चलो ये तो ठीक है, वो वाइफ को, तो उसमें हमने कहा कि उसके अंदर कोई मैनसरिया नहीं था, रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं थी, पर वो कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसने किसी चीज के लिए, वो इंडिपेंडेंट चीज है, कोई अलग चीज है, कोई लेना देना ही नहीं है हमारा, तो भाई उसके लिए तो तू ही लायबल है उसके, मतलब हाँ, उसने कोई लोन ले लिया। यहां पे बेस्ट एग्जांपल लिखो, देखो दिमाग में ऐसे पढ़ाते हुए क्लिक आता है कि जो हमारा कौन है, हाँ जी, कौन है हमारा सर्वेंट है, उसने क्या किया, बैंक से लोन लिया है, 10 लाख रुपए का बैंक से लोन ले रखा है, मुझे बताओ मैं लायबल हूं उसके लिए? कल वो डिफॉल्ट कर जाता है तो क्या मैं लायबल हूंगा उसके लिए? मैं उसके लिए लायबल नहीं हूंगा। अच्छा, आपको नहीं लगता जैसे टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट पढ़ता है, एग्जाम में पेपर देके आता है, अब दो बातें होती हैं, स्टूडेंट ने जो मतलब टीचर ने पढ़ाया वो पेपर में आया, फिर तो कोई बात ही नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है, पर मान लो जो पढ़ाया टीचर ने वो भी पेपर में भी नहीं आया, स्टूडेंट भी फेल हो गया, टॉट हुआ? गलत तो हुआ है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी आप ही के ऊपर है, नो डिफेंस, आपको कोई डिफेंस नहीं है, पढ़ाई है ना चक्कर ये। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें, लॉ पढ़ने का बड़ा बेनिफिट है, सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला था कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप डॉक्टर को बोला ना तुम ट्रीटमेंट करो, हम तुम्हारे ऊपर कोई एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं रख रहे, मर भी गया तो तुमने थोड़ी ना मारा होगा, वो तो प्रूफ करना होगा, पोस्टमार्टम में प्रूफ किया जाए, अभी डॉक्टर प्रूफ करे। अभी एक चार्टेड अकाउंटेंट है, मेरी वाइफ का फ्रेंड है, तो वो 3-4 साल पहले सीए बना, उनकी फर्म में था, उसका भाई यही मैक्स में, और HCL आपने नाम सुना होगा, तो हाँ, तो वहीं वो जॉब करता था। लॉकडाउन में क्या हुआ कि उसके प्रॉब्लम आ गई कुछ हड्डी में, यहाँ पे पीछे बैकबोन में, और वो मैक्स में चला, मतलब ट्रीटमेंट किया उन्होंने, और उन्होंने गलत ट्रीटमेंट कर दिया। वो बेचारा नेपाल से यहाँ अकेले रहता है, अब बताओ, अब उसका गलत हो गया, उसको फिर बता रहे कि हमसे गलती होगी, पर अब दोबारा भी करना पड़ेगा ऑपरेशन, और अब वो बेचारा मतलब इतनी गोलियां खाता है, ये वो हजार MC की गोलियां खाता है, लाइफ कैसे कर दी बताओ, और वो कुछ नहीं कर सकता।
होता नहीं है, जब जैसे मान लो कहीं गए हॉस्पिटल में भाई कुछ हो गया तो हम लोग सोचते हैं पहले भाई हमारा आदमी पहले ठीक तो हो जाए, बाद में लड़ लेंगे यार। आदमी पहले अपने भाई उसको देखेगा यार, लड़ाई बाद में होगी ना। तो इसलिए जब जैसे प्रेग्नेंट होती है जो लेडीज, तो भाई गाय ने अच्छी सी हो तो फिर ठीक है, खराब मिल गई तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। वो जब हिंदी मूवी में दिखाते हैं, मम्मी को बचा, माँ को बचाना चाहते हो या बेटे को, ये क्या ड्रामा। अब भाई बाप क्या बोलेगा, कहानी है वो, मतलब ये क्या है। और अल्टीमेटली फिर एक ही चीज होती है भाई, माँ ही बचा ले, चलो बेटा देख लेंगे फिर, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गए। बैंक लोन बढ़िया एग्जांपल है, क्यों भाई तू बैंक से लोन ले रहा है, तेरी लायबिलिटी हमारी थोड़ी ना है। पढ़ दो इसे जल्दी से श्वेता। अब ये डेफिनेशन क्या शो करती है आपको, क्या मतलब, मतलब कि कंट्रोल ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क, जो आपका वर्क है, जो आपका काम है, उसका उसके ऊपर क्या है, कंट्रोल है। तो यहां पे एक स्पेसिफिक चीज के लिए कह रहा है कि स्पेशली भाई आपका कोई इंप्लॉई है तो आपका उसके ऊपर आर्यंस क्या है, पूरा कंट्रोल है। और अगर वो इंडिपेंडेंट कोई काम कर रहा है तो उसके लिए लिखा है बट नॉट लायबल फॉर वो वाले टॉट जो उसने क्या किए इंडिपेंडेंट। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है किसी चीज को लेके इंप्लॉय का, तो क्या उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, उसके लिए नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, बस ये सबसे ज्यादा याद रखना। अगला क्या है, वेयर इंप्लॉयर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अब देखो अब क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो भी क्या है, लायबल है। ये एक्सेप्शन होगी एक तरीके से देखा जाए तो ऊपर वाले पॉइंट की। एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल मियरली मतलब इन जर्नल इज नॉट लायबल फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कमेंट आर टॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर एम्प्लॉयर इज लायबल ओनली इफ हिमसेल्फ इज डीम्ड टू बी कमिटेड अ टॉट। दिस मे बी हैपन इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 ways, मतलब तीनों में से कोई भी हो सकता है, एनीवन, तीनों में से कोई भी हो सकता है। पहला क्या है, एम्प्लॉयर ने ऑथराइज हिम टू कमेंट अ टॉट, एम्प्लॉयर ने खुद बोला चोरी कर, लेके आ वहां से इंफॉर्मेशन, वो गुप्त इंफॉर्मेशन वहां से लेके आ, अब वो खुद ही कह रहा है चोरी करने को, ऐसी इंफॉर्मेशन या जो भी है, ठीक है जी। इन टॉट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, समझ गए, वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। तो उस केस में क्या होगा, मैंने अपना डॉगी दे दिया घुमाने के लिए अपने सर्वेंट को, ठीक है ना, और हुआ क्या जी, वो कहानी आप समझ गए। उस केस के अंदर क्या हुआ, काट गया डॉगी, कर दी इंजरी किसी पर्सन को। नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या कहानी, क्या बोल रहा है ये, नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इंडिपेंडेंट जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी नेग्लिजेंस है तो भी कौन लायबल हो जाएगा, एम्प्लॉयर लायबल हो जाएगा। कैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल देने वाला था, पर मैं घर की कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल देने वाला था। क्या है घर की कंस्ट्रक्शन का, मेरे दिमाग में जो एग्जाम्पल आया, आपके घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, आपके घर की क्या चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, और
जो लेबर है वो काम कर रही है, जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट है वो भाई साहब, कोई लोग जा रहे हैं, ओ भाई चौथे माले से सीधे वो हथौड़ी सर पे, फट गया सर भाई साहब। ठीक है, ये बहुत होता रहता है ऐसे, जो भी है। कौन लायबल होगा इसके लिए? जिसका घर बन रहा है। नेग्लिजेंस ऑफ देखा जाए तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की, भाई तू पहले ध्यान देता, पर भाई घर तो हमारा बन रहा है ना, हम ही लायबल है उसके लिए। आ गई बात में, वो कोई लायबल नहीं है। अच्छा एक चीज और बताता हूं, जैसे क्या होता है, घर बन रहा आपका, तो किसी ने क्या किया, लेबर को पीट दिया। अब मेरे फादर तो रियल एस्टेट में थे, तो हमें पता है ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेबर को पीट दिया किसी ने, क्यों पीटा? अब भाई लेबर कुछ काम कर रही है, उसको गाड़ी ले जानी है, यही इतनी सी बात होती है, बस गाड़ी नहीं निकली उसकी वहां से। अब गाड़ी भी कौन सी भाई, वो इतनी बड़ी कौन सी क्या गाड़ी है यार, दूसरी गली से निकाल लो, कहीं से निकाल लो, मतलब ऐसा तो होगा नहीं, वही जगह होगी भाई, है भाई। और वो भी है तो उसको बोल दिया, थोड़ी देर वो साइड कर ली भाई तुम्हारे। अब मान लो, कई बार देखा होगा आपने, बहुत सारी मिट्टी गिर रखी है या ईंट है, भाई उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और लोग लड़ाई स्टार्ट, भाई लेबर के पिटाई कर दी। आपको जिस आदमी ने ये किया है, बहुत बड़ा ऑफेंस है, 6 महीने जेल है। अब जिस आदमी ने वो लेबर को पिटाई की है, उसको 6 महीने क्या होगी, सीधे जेल होगी। अब उसको जब एक बार ये बताया जाए, मतलब सीधे कुछ नहीं करना है, जो भी उस एरिया का एसएचओ उसको फोन करो, और पहले तो लेबरों को पहले सिखा दो भाई, आज के बाद कोई लेबर को पीट रहा हो वीडियो बना दे तू क्योंकि आजकल क्या है, जो ये मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक, इसको भी एविडेंस मान लिया गया। अब पहले तो नहीं माना जाता था, तो उसको भी एविडेंस, अब लोग उसके अंदर भी टैंपरिंग कर देते हैं। वो कहानी अलग है ना भाई, वो कहानी अलग है। हाँ वो तो हाँ, बस हम मान के चल रहे हैं वो सब टैंपरिंग नहीं है भैया, वीडियो बना ली है पूरी मस्त। तभी तो कह रहा हूँ ये चीजें भी रियल है। लोग ऐसा, जैसे आप बस का बता रहे, अब क्या होता है, बस वाला खड़ा है रेड लाइट पे, हाँ क्या हुआ था, क्या हुआ था? तो ड्राइवर 6 महीने जेल जाएगा। हाँ 6 महीने जेल जाएगा। वो तो क्या है, लॉ में लिखा है। अब जज साहब जाए चाहे जॉली एलएलबी, तेरे को डालूंगा 6 साल के लिए, तो 6 साल, 10 साल से ज्यादा नहीं। 10 साल से ज्यादा के लिए अलग कोर्ट होता है, वो सीपीसी सीआरपीसी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे आपको। पब्लिक प्लेस पे किसी को भी मारना 6 महीने इन जनरल जेल होती है। क्लास के बाहर निकल के, अब आर्यन तो अपना ही लड़का है, इसने 2 बच्चों को मारा, पिटाई कर दी उनकी, भाई साहब फालतू बोलते हो क्लास के अंदर, धाड़ 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 ठीक है, सारी बातें नहीं बताई जाती। तो भाई साहब कहानी समझ में आ गई। और अगर घर के अंदर किसी के जाके मार दिया तो और खतरनाक काम है, वो उससे भी खतरनाक काम है। मतलब तो घर के अंदर जाके तो ना मारे भाई, एक तो पब्लिक प्लेस में मार रहे, वो तो हो ही गया। बाकी अगर तुम्हारा सपोर्ट होगा तो भाई तुम बच भी सकते हो, सर इसने इसलिए मारा था, वो दोनों बदतमीजी कर रहे थे इसके साथ, न्यूज सेंस कर रहे थे। तो कोई न्यूज सेंस करे भाई, गलत ऐसी चीजें करे, ठीक है ना, तो उस केस में आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेल्फ प्रोटेक्शन अलाउड है। अब आपके सामने बंदूक लेके खड़ा, हाँ भाई मार रहा हूं, चल, आपने करांटे वरांटे सीखे, 2 मारे उसके, वो नीचे और धाड़ ले बंदूक, वही उड़ गया, लो जी प्रूफ हो जाएगा ना आपका। तो कोई मैंसरिया नहीं, कुछ भी नहीं भाई, हम तो आराम से चल रहे थे रास्ते में, वो हमने पप्पी लहरी बन गए थे, थोड़ा सा गोल्ड इतना पहन लिया था कि बस अब क्या करें, भाई की मैरिज है, आज ना पहने तो कब पहने, है भाई, मतलब पहने भी ना, ये क्या ड्रामा है। और रोड पे चलना ही मना हो गया, हमारा अधिकार छीन लिया हमसे चलने का। बताओ, लोगों ने ही अधिकार छीन, सरकार छीनती है कुछ स्पेशल केस में, वो कहानी अलग है, ट्रैक्टर निकाल देते हैं लोग, ठीक है। वेयर एम्प्लॉयर नॉट लायबल टू एक्ट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, कुछ ऐसा भी है। ये क्या है, ये पढ़ना, ये भी बड़ा अच्छा है।
द ओनर ऑफ क्या कहानी है? एक मिनट, हाँ एफ पॉइंट जरा मैं पढ़ लूं एक बार। एन एम्प्लॉयर ये क्या कहानी है? द ओनर ऑफ लॉरी वॉज हेल्ड नॉट लायबल when a third party vehicle was damaged in consequence of negligent repair of his lorry by a garbage proprietor। क्या मतलब है इसका? द ओनर ऑफ लॉरी, इसका मतलब क्या है? मालिक है किसका? ट्रक का। तो हुआ क्या है यहां पे? क्या बताओगे? क्या इसमें हुआ क्या है? ये क्या बोलना क्या चाहता है? हाँ बहुत बढ़िया। हम लोग अपनी गाड़ी देते हैं सर्विस के लिए। अब भाई सर्विस वाला वो गाड़ी बाहर निकाल के जाए, लेके जाए, किसी को ठोक ठाक दे, वो हम थोड़ी ना लायबल है। वेयर एम्प्लॉयर इज, उसका एम्प्लॉयर भी थोड़ी ना लायबल होगा। वेयर एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा ऐसा भी होता है, और बताता हूं मैं इनको पता नहीं होगा, आपको शायद पता हो। जो लोग सर्विस देते हैं गाड़ी, असली में अब मारुति वाले बोल तो देते हैं कि हम सारा काम करते हैं, असली में सारा काम नहीं करते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ये बाहर के लोगों से करवा देते हैं, और पैसे तो हमारे तो बिल में चार्ज कर ही लेते हैं भाई साहब। तो ऐसे कई काम है। तो वही है कहानी कि भैया उस केस के अंदर सीधी सिंपल सी बात क्या है, गाड़ी आपकी है, और अगर उसके बाद वो थर्ड पार्टी को डैमेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस केस के अंदर जो उनका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। मतलब समझे? अब आप मारुति कंपनी ने नहीं किया वो काम किसी बाय अ गार्बेज प्रोप्राइटर, कोई और था, उसने कर दिया। गैरेज प्रोप्राइटर, गार्बेज नहीं, ठीक है। तो कहानी क्या हुई कि मतलब जो भैया बाहर बंदा है, कोई और एक अलग बंदा है, उसने किया है वो काम। कोई मतलब आपकी गाड़ी के अंदर कोई काम होना था जो मारुति कंपनी खुद नहीं करी, पर उसने बोला था हम करके देंगे, पर वो कोई है और बंदा इंडिविजुअल, उससे करवा के लेके आए। और उसके बाद क्या होता है जी, किसी थर्ड पार्टी को कोई डैमेज हो जाता है, तो उस केस के अंदर वो खुद नहीं लायबल होंगे, वो जिससे करवाया है वो लायबल है। आप खुद समझ सकते हो। जैसे वही वाली बात होगी, चलो आपके केस में बता, गर्ल्स में बहुत होता है। आपने कोई सूट ले लिया, जैसे मेरी वाइफ के साथ 2-4 ड्रामे हुए, तो वही मैं ड्रामा आपके साथ शेयर। आप भैया नया सूट लिया है, महंगा भी ले लिया किसी पार्टी के लिए, और वो आपको पता है कि गर्ल्स में क्या है, फिटिंग, ये हाइट, वो बहुत सारी चीजें। हमारे तो क्या भैया जो ले लिया वही हो जाता है सब सेट। अब भाई वो नीचे से कटवाना है, कुछ करना है, और पता लग रहा है वो सूट खराब।
उस टाइम तो आंटी ने चौड़े होके हाँ मैं तो कर दूंगी, आंटी खुद नहीं कर सकती, उन्हें किसी और से कराना था। तो अपनी लड़की को भेजा जाके, मतलब जो भी अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं उसको भेजा कि जा जाके उनसे करवा दे काम, और उन्होंने क्या कर दिया, खराब कर दिया। असली अब वहां पे भी क्या हुआ, वही कि भाई जो मेन कारीगर था वो था नहीं उस दिन छुट्टी पे, और आपने कहा था शाम को आऊंगी लेने। भाई साहब उनको पैसे मिल रहे थे, उन्होंने कहा करो जी काम, कहां दिक्कत आ रही है, कर दिया। भाई आपको तो कंपनसेशन मिलेगा, वो तो कहानी है, आपको कंपनसेशन क्या, पूरे पैसे दो भाई तुम सूट के, रखो सूट अपने पास, कायदे से ऐसा होना चाहिए। पर वही है, मेरी वाइफ ने कहा छोड़ो आप क्या कर सकते हैं। देखा जाए तो भाई या तो पूरा चलो जी सूट लेके आओ नया, वही पीस दोबारा वापस दो हमें, और क्या। तो उस केस के अंदर अब जिनको दिया था वो लायबल नहीं होंगे, ठीक है, वो जिसने वो किया है वही लायबल होगा। देखा जाए वेयर द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, है ना, कोई और कर रहा है। आप क्या कह रहे थे गरिमा? डी, डी में क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। हमने क्या बोला था इसमें, बट ही इज नॉट लायबल फॉर टॉट फॉर दोज आर हिज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। एक जैसे ही है, डुप्लीकेसी की है, सेम है पॉइंट, सेम कर सकते हो, हाँ जी सेम कर सकते हो, वही कहानी है। तो डबल कर दिया, आप लिख लो वहां पे दोनों पॉइंट सेम है, पर एग्जाम में आपको भी अलग अलग ही लिख के आने, एग्जाम में आपको भी अलग अलग ही लिख के आने, क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है ना। बाकी अगला पढ़ लो, बाकी ये पैरा बाद में पढ़ लेना आप लोग, कोई ऐसा कुछ नहीं है, एक ही एग्जाम्पल। लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट, ये क्या बोला है, पढ़ो। ये भी तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा ही सेम है पॉइंट, ये भी ठीक है, मिलता है, रहने दो, ठीक है। इसके अंदर एक केस लॉ है, हाँ ये केस लॉ पढ़ दो, ये बढ़िया बड़ा अच्छा केस लॉ है। बताता हूं इस केस लॉ में क्या हुआ था, पढ़ दो आप, या मैं बता दूं सीधे क्या हुआ था। अब आपको पता होगा पेट्रोल पंप है, अब वो गाड़ी वाले आते हैं, आपको क्या लगता है, मतलब जैसे बचपन में हमें ऐसा, अच्छा यहाँ ये तो कुआं है भाई साहब तेल का, यहीं से निकलता है फ्यूल, ऐसा नहीं है, वो आपको पता ही है, गाड़ियां हैं फ्यूल की बड़ी बड़ी, वो डिलीवरी करने आती है वहां पे, तो उनका ड्राइवर, अब वहां पे साफ साफ लिखा होता है पेट्रोल में, यहां सिगरेट पीना अलाउड नहीं है भाई साहब, ठीक है ना, नो स्मोकिंग जोन है। पर हमारा तो इंडिया है भाई, जहां लिखा हो थूकना मना वहीं थूक दो, ठीक है। अब वहीं प्रिया खड़े होके वो सिगरेट जलाता है भाई साहब, पीता है और तिल्ली वहीं या सिगरेट वहीं फेंक देता है, ओ भाई साहब आग, पूरा पेट्रोल पंप गायब, वो भी गायब। अब क्या होगा, अब मालिक जरूरी थोड़ा ना, मालिक नहीं रहते पेट्रोल पंप के वहीं पे, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लोग रख दिए वहां पे, वो अपना कहीं बाहर घूम रहा था, फोन आ गया उसको, गया जी तुम्हारा पेट्रोल पंप। और कहीं तो क्या होता है श्वेता, इतने मतलब लोग ऐसे होते हैं, अटैक आ जाता है कईयों को, तो ओ भाई ऐसा हो गया, चल वो भी गया, बताओ। अबे इंश्योरेंस नहीं करा रखा क्या, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पैसा देगी, पर अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जब पैसा दे देगी, जब उसको पता लगेगा, सीसीटीवी ये सब कहीं से पता लगा, उसका बैकअप है मान लो कहीं, ठीक है ना, आजकल तो होता है कि बैकअप, कि भैया अब मान लो मेरे घर पे कैमरे लगे, मतलब हकीकत में लगे, अब मैं यहां से देखना चाहूं तो देख सकता हूं। मान लो मैंने क्या कर रखा है, अपने ऑफिस में भी एक सिस्टम लगा रखा है, हार्ड डिस्क लगा रखी है, वहां रिकॉर्डिंग भी चल रही है, उधर आग लगेगी, इधर पता लग गया, सबूत तो अभी डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ ना, सबूत यहां पे भी है। जैसे बैंक्स होते हैं, तो भाई बैंक में यही थोड़ी ना कि जहां बैंक है वहीं डाटा सेव हो रहा है, 3 जगह बैंक का डाटा सेव होता है, एक जहां बैंक है वहां, एक उसके जो यहां जैसे दिल्ली के अंदर जो आईसीआईसी बैंक है, जितने भी आईसीआईसी बैंक है सीपी में इनका हेड ऑफिस है, तो वहां पे भी हो रहा है, और उसके बाद मुंबई में भी हो रहा है, और उसके बाद वर्ल्ड के अंदर कोई कंट्री है जहां पे इन्होंने अपना डाटा सेव करवाया किसी सर्वर पे, कि भाई हिंदुस्तान उड़ गया, वो डाटा फिर भी रह गया, ले वो तो हमने बैंक में काम किया तो हमें पता है कि इस तरीके से कि आईसीआईसी बैंक का इन्होंने ऐसा कर रखा है, यहां कर रखा है सारा, और सारे जितने भी बैंक हैं सबका जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस, सभी बैंक के
मुंबई में ही है ज़्यादातर, तो मुंबई जानी जाती है ना कई चीज़ों के लिए, कईयों के हेड ऑफिस और अंडरवर्ल्ड के डॉन ये सब भी वहाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी वहीं मिलेंगे आपको, सब भाई साहब वहीं बसे पड़े हैं यार। तो ये भी आपको समझ में आ गया केस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, विक्रीरियस लायबिलिटी ऑफ अ स्टेट। अब देखो स्टेट में दो बातें, अच्छा स्टेट का मतलब क्या है, आर्टिकल 12, स्टेट का मतलब क्या है, आर्टिकल 12। अच्छा इसमें ये देख रहे होंगे केस लॉ बहुत हो रहे हैं, तो अगर मतलब इक्का दुक्का आप केस लॉ याद कर सकते हो 5-6 तो मोर देन सफिशिएंट, मतलब पूरे चैप्टर के अंदर अगर आप 8-10 कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर 5 पक्का कर लेना, ठीक है ना। हाँ एग्जाम्पल लिख के आओ उसका, एक ड्राफ्टिंग वाला मैं आंसर दूंगा आपको, कैसे लिख के आना होता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये विक्रीरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसी बच्चे ने मेरे को बोला नहीं सर आपने बोला था वीडियो शेयर करोगे, आई नहीं, तो व्हाट्सएप कर दिया करो ना, कोई भी एक बच्चा ग्रुप में, मेरे डली हुई है मैं शेयर कर देता आपको, आज कर देना मेरे को, मैं ये आर्टिकल 12 की आपको वीडियो भेजूंगा, देख लोगे पहले, अच्छा रहेगा। हाँ एक और चीज है, अगले हफ्ते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करना है, तो बड़ा चैप्टर है, तो मैंने अपने कुछ यूट्यूब पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वीडियो डाली हुई है, तो आप मेरे को 2 मैसेज करोगे, आज 2 बच्चे भी कर देंगे तो मुझे कोई इशू नहीं है, अभी मैं अपना काम कर दूंगा तो मुझे पता है ना उसके बाद बच्चा कर ही रहा है अपना काम, इरिटेट वो टीचर होगा जिसको मतलब वही समझ लो, छोड़ दो। तो एक तो आर्टिकल 12 के लिए कर देना व्हाट्सएप, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। तो आपके पास वीडियो आ जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना, पूरे एक हफ्ते आराम से वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वीडियो, ये जो संडे आ रहा है इस संडे तक या वो अगले संडे तक जो भी कंप्लीट करो। हाँ तो आप जब वीडियो देखोगे ना मेरी, और आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली उसकी बहुत तारीफ हुई, जो बच्चे CSEE के, इनकी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इनका, और मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की। आप चार्ट्स देखोगे वहां पे तो आपको लगेगा खुद ही, जैसे टैक्स में आपने चार्ट देखे, ये सब देखा, तो भी मेहनत है उसके ऊपर, ऐसे नहीं कि वो बन गया। तो ये यहाँ पे क्या है, विक्रीरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की लायबिलिटी है, यहाँ पे स्टेट क्या होगी, लायबल होगी, कुछ भी रॉन्गफुल हुआ टॉट उसके लिए कौन लायबल होगी, स्टेट। तो हम यहाँ पे बोलते हैं 2 कंट्री हैं, एक इंग्लैंड है और एक क्या है, इंडिया है। पहले इंडिया का बताते हैं, इंडिया क्या है। इंडिया कहती है कि अगर कोई भी स्टेट ने ऐसा टॉट किया जो कि किस नेचर के हैं, नॉन सोवरीन फंक्शन है, नॉन सोवरीन फंक्शन है, तो उस केस के अंदर टॉट बोला गया। नॉन सोवरीन फंक्शन है तो टॉट बोला गया, अगर सोवरीन फंक्शन है तो टॉट बोला नहीं गया। होगा गलत पर फिर भी टॉट नहीं मानेंगे। बन रहा था ना हाईवे, सोवरीन फंक्शन समझ गए ना, हाईवे बन रहा था भाई, उड़ा दिया तुमने किसी को या तुम खुद ही उड़ गए, वही वाली बात है ना, वो रास्ता ही खत्म हो रहा था, तुम्हारे खेत में पहुंच गई तुम्हारी गाड़ी और सब लुढ़क गए भाई साहब, किसी का सर फट गया, किसी ये हो गया, किसी का वो हो गया, तो भाई उसके लिए सरकार लायबल नहीं है। नॉन सोवरीन है उसके लिए सरकार लायबल होगी। कोई ऐसा फंक्शन जो क्या था, नॉन सोवरीन फंक्शन था, उसके लिए सरकार क्या हो जाएगी, लायबल हो जाएगी। वही वाली बात है, वो लड़की इंडिया गेट पे जॉगिंग कर रही थी, गटर खुला हुआ था, भाई तुम गटर खुला हुआ रखना सोवरीन फंक्शन है, मतलब आगे बात समझ, तुम गटर खोल के रखो भाई, गिर ही जाएगा आदमी, गिर गया तुम्हें करना पड़ेगा सब कुछ। जो भी सोवरीन फंक्शन होंगे उनके लिए नहीं, नॉन सोवरीन के लिए आपको करना पड़ेगा। एक बार पढ़ दो इसको, क्या नाम है, शिखा पढ़ेगी, शिखा पहले इंडिया वाला पढ़ो बेटा। समझ में आया। और इंग्लैंड वाला क्या है, इंग्लैंड वाला पढ़ो, क्या कहानी है।
क्या मतलब? हाँ, इंडिया में, हाँ हाँ बिल्कुल, सोवरिन फंक्शन होंगे तो नहीं होगा भाई, नॉन सोवरिन होंगे तो हो जाएगा। तो सिखा, दोबारा बताओ बेटा, इंग्लैंड में क्या है? ढंग से समझाओ ना, समझाना है आपको, मान लो बच्चों को, ढंग से समझाओ, कोई एग्जाम्पल देके। जब तक एग्जाम्पल देके नहीं बताओगे, वहां पर लिखा भी है, द क्राउन इज लायबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब जो कुछ गलत होगा किसको लायबल मानोगे? क्राउन को आप लायबल मानोगे, जबकि किया किसने? वो प्राइवेट किसी इंडिविजुअल ने किया है, कोई उनका सर्वेंट है, तो गलती करेंगे सर्वेंट, लायबल ही होंगे। हाँ, मैकडोनल्ड्स तो उनकी नहीं है, वो तो आपको, अच्छा इसकी एक मूवी भी है द फाउंडर, इंग्लिश में, मैकडी की, पता है आपको? देखा, लड़के को पता है भाई, देखो, अच्छा आप मत देखना, तुम्हारे तो पेपर है, उसने तो देखी ही हुई है। हल्की सी छोटी स्टोरी बस ये कि भाई जो असली में दो लोग थे, वो तो बेचारे, उनका कहीं नाम नहीं आया, एक बंदा था खतरनाक, उसने ले ली थी इनकी कंपनी। और आप देख लो कि मतलब मैकडोनल्ड कहाँ से कहाँ आज पूरे, मतलब उनका ये था कि पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए ये, तो ये जो विजन था ये दूसरे आदमी का था, जो दो भाई थे जिन्होंने वो बर्गर बनाया था, उनका विजन नहीं था ये, क्योंकि उनको पता था कि ये क्वालिटी नहीं रहेगी फिर। पर एक बिजनेसमैन तो ये चाहता है ना भाई कि फिर वो चीज पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, वही वाली कहानी है। जैसे रिलायंस का तो है ही ये सपना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस चाहता है इंडिया ही नहीं भाई, पूरा वर्ल्ड मुट्ठी में हो हमारे, ये कहानी। बाकी इंडिया का आपको बता दिया। अब कहानी का दूसरा पार्ट जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, हाँ जी, टॉन्ट के अलग अलग टाइप्स। और सबसे पहला जो टॉन्ट में टाइप दिया है वो कौन सा है? बैटरी है। तो बैटरी क्या होता है भाई? देख लो, पिंक मूवी देखी? पिंक पता तो होगा, बढ़िया मूवी है। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 सही, सही डायलॉग है वो तो, बाकी आप तो लड़की हो। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? बैटरी। मैं ना असॉल्ट और बैटरी को एक साथ बताना चाहूंगा, इसके अंदर दोनों को मैं एक साथ लेना चाहूंगा कि क्या कहानी है इनकी। देखो, असॉल्ट क्या चीज होती है, सबसे पहले असॉल्ट की बात कर लेते हैं। असॉल्ट क्या होता है? और मैं यहां पे एक कनेक्टिविटी करना चाहूंगा मेंस रिया के साथ, तो कंफ्यूज मत होना। क्या मेंस रिया टॉट होता है? नहीं होता। वेरी गुड। ये किसी बच्चे से पूछो मेंस रिया टॉट है? हाँ भाई। अबे ओ, मतलब कि मैं बैठ के यहां सोच लूं कि मैं तुझे मारूंगा, टॉट बन गया वो? हाँ, तब तक वो टॉट में नहीं आएगा। और उसके बाद एक्शन में आने के बाद हम ये देख लेंगे भाई मर्डर ही कर दिया, वो तो क्राइम में चला जाएगा, आईपीसी ना लगे, पर एक्शन हुआ तो टॉट ले लेंगे उसको। केवल मैंसरिया बोल दिया, टॉट गलत है। अब सुनो क्या कहानी है। दो लोग हैं, दो लड़के हैं, लड़कों का ले लें या लड़कियों का ले? मेट्रो में, मेट्रो के अंदर लड़कियों की ले, मतलब लेडीज की लेते भाई, जबरदस्त, वो ज्यादा खतरनाक है, वो बीच में हाथ भी नहीं डालना पसंद करता है, तेरे को भी लपेटे में हाथ, ठीक है। तो मेट्रो है भाई साहब और लेडीज कोच। अब दो लेडीज आपस में पहले मुंह चला रही हैं एक दूसरे को, अच्छा मारूंगी एक थप्पड़, बोलने का स्टाइल भी कैसा होता है ना, मारूंगी एक थप्पड़, सीन भी दिखाया जाता है, ठीक है ना, आदमी ने मार देता है
और मारूंगा आप तेरे, ठीक है। तो यहां तो क्या है कि बात चल रही है, अभी मारूंगी एक थप्पड़ और हाथ हिलाया जा रहा है, तू मार के दिखा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है। जैसे वो कहे छेड़ दिया, तो कुछ मतलब कुछ करने वाला है कोई, तो भाई उससे पहले उसने छेड़ा तो पता लग गया भाई ये गलत कुछ करने जा रहा है। अब जैसे कई बार देखा होगा गर्ल्स, अदरवाइज नहीं लेनी किसी चीज को, मेरा क्या, मैं फ्रैंकली रहता हूं भाई। अब आपने देखा किसी गाड़ी में मान लो कोई आपको छेड़ रहा है, भाई सब पता नहीं लगेगा क्या छेड़ रहा है ये बंदा, गलती से किसी ने भाई टच हो गया, वो पता लग जाता है भाई गलती से टच कर दिया उसने, नहीं भाई इसने गलती है तो भी मारो इसके। फेसबुक में आया था एक ऐसे कि वो लड़का मतलब गलती से क्या होता है, ब्रेक लगी गलती से, वो गलती से, बहुत वायरल हुई थी ये वीडियो। हाँ हाँ हाँ, और फिर हाँ हाँ, ये तो बहुत वायरल हुई थी वीडियो, मेरे को किसी स्टूडेंट ने ही भेजी थी, और वो भी यही जब हम लोगों ने टॉट पढ़ा था। तो देखो कई चीजें होती हैं जेन्युइन होती हैं, कई चीजों में ऐसी होता है, मतलब जानबूझ के मतलब लोग ऐसा करते हैं, जेन्युइन केस होते हैं भाई साहब। तो कहने का मतलब असॉल्ट क्या होता है कि जो दो लोग हैं आपस में क्या लड़ाई में बस बोल रहे हैं एक दूसरे को, मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा, वो कह रही मैं तेरे को मार दूंगी, ये सब असॉल्ट चल रहा है। अभी मारते ही बैटरी बन जाएगा। अब आप समझे, आप कहोगे सर ये मैनसरिया नहीं है कि अभी थप्पड़ मारा नहीं है, अरे भाई मैनसरिया में तो तू कहीं और बैठा हुआ होता है, तू प्लान कर रहा होता है, एक प्लानिंग चल रही होती है तेरे दिमाग में मारने उसके, वो मैनसरिया हो। अब तुम तो पोजीशन में, एक्चुअल पोजीशन में हो, प्रेजेंट में हो, एक्सप्रेस कर रहे हो उस चीज को, ठीक है ना, सामने एक्सप्रेस कर रहे हो, वेरी गुड, ये वर्ड अच्छा है। तो असॉल्ट में वो सामने वो चीज आ गई है। मैनसरिया में आपको थोड़ी ना दिख रहा है, जिसको मारने वाला है उसको भी नहीं पता अभी मेरे को मारने वाला है। असॉल्ट में तो नजर भी आ रहा है, वही है ना, छेड़ा तो भाई नजर आ रहा है, सपने में छेड़ दिया आपको नजर आ रहा है, ये जिसको भी वो छेड़ेगा तो उसको कहां से नजर आ जाएगा भाई। तो मैनसरिया सपनों में ही चलता है, या मतलब जो भी है बैठा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बस वही वाली कहानी है, ठीक है जी। तो असॉल्ट समझ गए ना क्या चीज होती है। हाँ, ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है। बैटरी क्या है कि भैया कर दिया अब तो काम, ठीक है जी, मारने चले, मारती हूं धाड़ ले। उसके बाद एक है हमारे पास बॉडीली हार्म। मारा वहां तक तो ठीक था, बैटरी हुआ, पर मारा ऐसा खून निकाल दिया, वो कहते हैं बॉडीली हार्म। उसको क्या बोलते हैं, बॉडीली हार्म। समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद क्या है, फॉल्स इंप्रेसमेंट। समझ गए, झूठा केस लग गया, या मान लो जैसे कोई लड़की है या लड़का है, पापा ने उसे बंद कर दिया, चल जी भाई साहब, ठीक है, या आपने किसी को क्या है झूठा केस करवा के उसको जेल में डलवा दिया, फॉल्स इंप्रीजमेंट करवा दी, वो भी टॉट है भाई, गलत तुमने उसको करवा दिया। जैसे मान लो गर्ल्स में ना इतना, क्योंकि इंडिया के अंदर है हाँ वही, हाँ तो हाँ, अब मान लो, क्योंकि ना गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत खतरनाक लॉ बने इंडिया में। अब मान लो आप पॉस एक्ट है हरासमेंट के अंदर, तो भाई साहब आपने वो लगा दिया। अब मान लो ऐसी कोई बात नहीं थी यार, मतलब हाँ, अब मान लो ऐसी कोई बात नहीं थी तो भी तुमने ऐसा करवा दिया, किसी डायरेक्टर को जेल डलवा, तुम सीएस बने, तुमने कहा 2-4 डायरेक्टर तो जेल डलवाने। कोई एक बार बदतमीजी से बात करके देखे मुझसे, ठीक है, मैं झांसी की रानी हूं, ठीक है। तो भाई अच्छी बात है तुम झांसी की रानी हो, पर किसी को क्यों मतलब गलत उसके लिए ये कहानी है। फॉल्स इंप्रेसमेंट ना करे ना किसी को। मैलिसियस प्रोसिक्यूशन समझते हो, शिल्पा शेट्टी के अगेंस्ट हुआ था ये। वो नहीं, वो क्या हुआ था, मतलब क्या बोलूं मैं, एक बाहर से कोई स्कूल था बहुत बड़ा, और बाहर से कोई एक्टर आया था, कोई जैसे प्रियंका चोपड़ा का जो हस्बैंड है वो बाहर का है ना, तो ऐसे ही वो कोई, हाँ वो कोई बंदा आया था बाहर से, और उन्होंने सबके सामने किस कर दिया उसने। अब भाई उनके यहाँ तो ये चलता है स्टेज में, शिल्पा शेट्टी को, वहां एक लड़की बैठी हुई थी, उसने अपने पापा को जाके बताया, छोटी थी, उसके पापा एडवोकेट, बताया, वो क्या इम्पैक्ट पड़ा बच्चों पे।
केस करो इसके अगेंस्ट शिल्पा। मैलिसियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं, गलत किया तुमने, वो एडवोकेट ने गलत केस किया, मैलिसियस प्रोसिक्यूशन हो गया उसके अगेंस्ट, मतलब कि गलत, उसकी रेपुटेशन डैमेज हो गई उससे, और वो उसकी पर्सनल फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी है। अब भाई वो बाहर के एक्टर हैं, उनका तो तरीका ही ये है किसी से मिलने का। शिल्पा शेट्टी के लिए मैलिसियस प्रोसिक्यूशन हुआ ना, उसकी इमेज खराब हुई इसकी वजह से, ये कहानी, ये चीज है। नर्वस शॉक, ये तो बड़े अच्छे हैं एग्जाम्पल इसके। दो बच्चे आते हैं और आके आंटी जी को बोलते हैं कि आपका कल्लू वो नाली में गिर गया या कुएं में गिर गया भाई साहब, मम्मी, हाँ आंटी शॉक में, या तुम रास्ते पे आ रहे हो मेट्रो में, ठीक है, और तुम्हें शॉक दे दिया किसी आंटी ने, कैसे दे दिया, डरा दिया तुम्हें, अच्छा सीरियस कर रहे हो, मेरी लड़की भी कर रही थी, नहीं हुआ। नर्वस शॉक, आगे बात समझ में। डिफामेशन तो समझते ही हो, अरविंद केजरीवाल, आप किसी के भी अगेंस्ट झूठा आरोप लगा देते हो भाई साहब, बदनामी हो रही है उसकी बंदे की उसकी वजह से। पर इसके अंदर तीन चीजें, लेबल है, सिलेंडर है, और क्या है देखना, और क्या क्या है इसके अंदर। दो ही है, एक मिनट में नोट्स में देखता हूं मैंने। ये बॉडीली हार्म के लिए यहां पे देखो मेरे नोट्स में लिखा हुआ मैंने, तो आर्टिकल 21 मैंने यहां पे लिखा हुआ है, राइट ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम आपको है। फिर मैलिसियस आ गया, ये आ गया डिफॉर्मेशन के अंदर। तो इसमें क्या है, ये डिफॉर्मेशन के अंदर ये देखो, ये क्या है, लेबल, हाँ, तो डिफॉर्मेशन को दो क्लास के अंदर वो किया गया है, डिवाइड किया गया है। लेबल, लेबल क्या चीज है, देखो, रिटन वर्ड्स, किसी के खिलाफ कुछ गलत लिख देना, ठीक है ना, कई बार कुछ लोग कर देते हैं, गलत लिख देते हैं। या मान लो वही है, कोई मूवी बनी, मनमोहन जी की एक मूवी बनी थी, अब मान लो वहां मनमोहन जी की छवि खराब हो रही है, तो मनमोहन जी उस जो प्रोड्यूसर है उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, भाई सेंसर बोर्ड ने अप्रूव किया वो अलग कहानी है, तुमने तो मेरी छवि खराब कर दी इसको बना के। अच्छा, ऐसी मूवी हम लोग ज्यादा नहीं देखते, जबकि ऐसी मूवी देखना बहुत जरूरी होता है, वही वाली कहानी, हमें लगे क्या बेकार, कोई एक्टर नहीं, कोई है ना, हाँ हाँ हाँ, और फिर वही देख लो ना, मूवी का नाम क्या है, क्या बना दिया बेवकूफ, उल्टा मूवी को और हाइक मिल गई। इसको कहते हैं किसी भी चीज को नीडलेस पब्लिसिटी करवा, नीडलेस, राखी सावंत, ठीक है, और एक कुछ कोई है सपना चौधरी, भाई ये लोग अपनी नीडलेस पब्लिसिटी करते रहते हैं। हमें अपनी पब्लिसिटी करनी हो तो किसी नेता को भाई साहब स्टेज में आके दो मार के आ जाओ, ये देखो एक आदमी। अच्छा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने सॉलिसिटर का काम किया, जब दिल्ली में वो आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे के साथ था ये, तो एक तरीके से सॉलिसिटर था ना, मेन चेहरा नहीं था, एज उसके पीछे पीछे घूम रहा था सॉलिसिटर बन के। अब वो क्या हो गया, पिक्चर में आ गया। इतना आसान है क्या, दिल्ली का सीएम बन गए भाई साहब, इंडिया की कैपिटल, उसका सीएम। लोगों की जिंदगी निकल जाती है पॉलिटिक्स में तो सीएम नहीं बन पाते वो, ये एक ही साल में बन गया, ले भाई। असली में मुद्दा ही ऐसा था, हम हिंदुस्तानी है ना, मुद्दा ही ऐसा था कि हमारे सीधे दिल को आगे लग रहा था वो धाड़, लो जी करप्शन। ये कहानी हमारे यहां अटैक कर दिया ना, और दिल तो बच्चा है ना, बस।
और सरेंडर में क्या होता है भाई, आप कुछ कैसे कर रहे हो, इशारे, कहां गए यहां पे, हाँ वही तो बता रहा हूं, हाँ कुछ इशारे भी कर दिए आपने, स्पोकन वर्ड, गेस्चर्स, तो ये भी किसके अंदर आ जाता है, डिफॉर्मेशन में आ जाता है। तो ये लॉलीपॉप एंड लड्डू नंबर थे, हाँ तभी मैं समझ गया हो तुम्हें इतना, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाऊं आपको और फिर हिंदी अनुवाद करूं क्या, अब आप करके आ जाओगे एक, ठीक है ना। अब आप पढ़ना, हर चीज के लिए एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख लो। बैटरी में क्या हो रहा है, मार दिए जी, और मारा ऐसा थप्पड़ कि निकल गया जी ब्लड, तो बन जाएगा बॉडीली हार्म। अभी मारा नहीं है सर, हाथ उठाया है, असॉल्ट है। और सर असॉल्ट में और मैंसरिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन और आसमान। फॉल्स इंप्रीजमेंट आपको बताया मैंने कि ये देखो, मैंने यहाँ पे मैंने भी, हाँ हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब वही है कहानी, ये कि बैटरी से एक स्टेप पहले असॉल्ट है, बैटरी से एक स्टेप पहले, हाँ वही एक्सप्रेस। फॉल्स इंप्रीजमेंट, ये देखो मैंने यहां पे लिखा, फॉल्स इंप्रीजमेंट के लिए आर्टिकल 20 नहीं, हाँ आर्टिकल 21 फॉल्स इंप्रीजमेंट के लिए, कि भैया फ्रीडम है हमारे, तुम गलत उसमें हमें जेल में डाल रहे हो तो ये तो गलत बात है ना, गलत जेल करवा दिया आपने हमें। हाँ सब हो गया भाई पर ये वाले नोट के लिए ऐसा नहीं आता, इसके लिए तो बस ऐसा आता है बैटरी बताओ ये बताओ, इसके लिए केस स्टडी नहीं आती, ठीक है। इसके लिए तो सीधे बस लिखने के लिए, इससे पहले जो थे उनके लिए केस स्टडी आती है। आप देखेंगे कहीं पे भी कोई केस लॉ का नाम नहीं दिया हो, यही चक्कर, जहां केस लॉ आ जाए ना वहां केस स्टडी बना सकता है इंस्टीट्यूट, यहां पे देखोगे कहीं केस लॉ का नाम नहीं दिया। तो डिफॉर्मेशन इज अ टॉट, डिफॉर्मेशन टॉट भी माना जाता है और एज वेल एज क्राइम भी माना जाता है। इस बार ये जो काइंड्स ऑफ, क्योंकि ये बता रहे हैं लास्ट टाइम आ गया है, तो इस बार ये काइंड्स ऑफ टॉट कोई भी नहीं आने वाला, एक भी नहीं। इंस्टीट्यूट का दिमाग बहुत खतरनाक चलता है भाई, बट लाइटर नोट में ना ले, इंस्टीट्यूट शायद ऐसा कर दे कि जो लास्ट टाइम दिए थे वो नहीं दिए, जो रह गए थे उनमें से दे दिया। हाँ हाँ ये दोबारा भी वहां मिलेगा आपको, सेक्शन लिखा है ना 499। अब आ गया रेमेडी इन टॉट, तो टॉट के अंदर क्या होती है भाई, बस ये एक पेज है, दो रेमेडी होती हैं, एक जुडिशियल और दूसरी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी क्या है टॉट के अंदर, डैमेज है, ठीक है, डैमेज है, इंजंक्शन है और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। पता है ये डैमेज तो आपको पता ही है, जुडिशियल रेमेडी वही डैमेज कर दिया भाई, तुमने किसी को पीटा, खून वून निकाल दिए उसके, डैमेज है। इंजंक्शन का मतलब क्या है, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, कोर्ट में जाके आपने स्टे ऑर्डर ले लिया, ये प्रॉपर्टी का अब यूज नहीं करेगा, ठीक है जी, उसे कहते हैं स्टे ऑर्डर, कोर्ट। हाँ डैमेज किसी भी टर्म, हाँ मॉनेटरी, बिल्कुल टॉट की बात कर रहे हैं वो आ गया डैमेज में, मॉनेटरी, हेल्थ भी आएगा, केवल आप अगर डैमेज के अंदर मनी को लेके आएंगे तो मनी नहीं चलेगा, हेल्थ भी चलेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आए, मतलब डैमेज है किसी भी तरीके से। और ये लास्ट वाला जो बता रहा है प्रॉपर्टी वाला, उसमें क्या है, आपने देखा है कहीं प्रॉपर्टीज होती हैं जहां पे एक बोर्ड लगा हुआ आता है कि भाई यहां घुसना मना है, ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड, ऐसे करके लिखा होता है, वो बंदा बताता भी ये प्रॉपर्टी मेरी है भाई, मत घुसो इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ आप करते हो तो उसके अंदर भी आपको जुडिशियल रेमेडी मिल जाएगी। तो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने बोर्ड लगा दिया, कोई फिर भी उस प्रॉपर्टी के अंदर घुसता है, ठीक है जी,
प्रॉपर्टी को भले ही वो कुछ नहीं कर रहा, पर भाई तुम घुसते क्यों जब मना कर रखा है इस प्रॉपर्टी में मत घुसो। वो लोग ने बच्चे प्लेग्राउंड बना देते हैं, ये बना दिया वो बना दिया, भाई वहां घुसना मना है, वहां प्लेग्राउंड मत बनाओ। अब गलती से हनुमान जी का लगा दिया तो ले भाई पेड़ा, अब तो मंदिर बनेगा। फिर कुछ दिनों बाद प्रिया आंटियां आने लग जाएंगी, लो सी मंगलवार, बेचारे का प्लॉट ही गया। और यहाँ तो बड़ा खतरनाक, अब तू कैसे हटाएगा, हमारे हनुमान जी को हटाएगा यहाँ से। देख रहे हो ना आप, इतने बड़े हनुमान जी हमारे दिल्ली में, वो जितनी अथॉरिटी है ना सबने मना कर दिया, ये प्रॉपर्टी हमारे अंदर नहीं आती, कोर्ट में केस चला गया, हो गया हमारे अंदर आ ही नहीं रही है प्रॉपर्टी। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि ये प्रॉपर्टी किसी की नहीं है। अब जब किसी की नहीं है तो क्या डिस्प्यूट है, भगवान जी खड़े हैं, खड़े रहने तो तुम्हें क्या दिक्कत है। ठीक है, बिल्कुल एकदम ऐसे करके मेट्रो वाले तोड़ नहीं पाए उसको, ये कहानी हिम्मत ही नहीं ना तोड़ दे। हाँ तो वो हनुमान जी वहां अपने पाँव बस भाई साहब जम गए, वो तो नहीं निकलने वाले, ना कोई निकाल सकता है। हिंदुस्तान है भाई साहब, पता नहीं क्या हो जाएगा वहां पे। ठीक है मतलब कोई आपकी प्रॉपर्टी छीने ना, आप उसकी प्रॉपर्टी में भगवान जी का घर बना लो ले भाई छीन ले आप। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी मतलब जो कोर्ट के अंदर नहीं है, आउट ऑफ कोर्ट। तो आउट ऑफ कोर्ट क्या है भाई, सेल्फ डिफेंस नाम की कोई चीज है या नहीं है। भी आपको कोई छेड़ रहा है या किसी ने कनपट्टी में बंदूक रखी दी है, ओ भाई हम कराटे चैंपियन, तेरे को पता नहीं, मारे दो, ठीक है, रिवॉल्वर उल्टी ले भाई तू ही गया। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपासर, वही आ रहा है कि आप बोर्ड लगा दो तो एक तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही है। ठीक है जी, आप मना कर रहे हो किसी को भाई ना हो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर। री एंट्री ऑफ लैंड, वही है आपकी लैंड आपसे किसी ने छीन ली और फिर आप वापस पीसफुल तरीके से बातचीत से समझ गया वो आदमी की भाई ये तो दबंग आदमी, जिसकी कई बार आप अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझते हो और पता है सामने वाला आपका भी पापा निकला ये होता है बहुत। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, एक इनको शायद क्लास में बताया, क्या हुआ कि एक बंदा जेल से छूट के आ रहा था, मर्डर के केस में गया था वो जेल में, और कुछ लोकल बदमाश वो अंडे वाले की जो रेडी होती है वहां पे अंडे खा रहे थे उबले हुए। अब भाई वो वहां के बदमाश थे और वो भाई साहब गाड़ी में आ रहा है जिसने मर्डर किया हुआ जेल से छूट के, आज कैदी रिहा होके आ रहा है आज। तो प्रिया वो उसने गलती से उसको ठोक दिया, जो वहां के बदमाश है वो रेडी पे खड़े भी ऐसे थे भाई अपनी ऐश उसमें, और उसने कहा भाई हम तो इतने बड़े, तू रुक, उसने कहा तू रुक मैं बताता हूं मैं कौन हूं। वो लाया रिवॉल्वर, हाँ भाई बता पहले एक दो ऊपर फायर, ये रियलिटी कहानी बता रहा हूं आपके, एक दो ऊपर फायर और फिर बता आप सब गायब। वो उसके साथ वो दो बंदे थे खड़े, वो अकेले समझ गए ना, वो सोचा मैं बदमाश हूं, तेरे पापा आ गए ले। तो ये कहानी हो जाती है। तो री एंट्री हो गई भाई, बातचीत से ही केस क्या हो गया, सुलझ गया। वरना तो लोग भाई एक बार किसी की जमीन हथिया लेते ना, देते नहीं वापस। रिकैप्शन ऑफ गुड्स, वही आपके गुड्स किसी ने ले लिए, दोबारा आपके पास आ गए गुड्स भी। ये न्यूसेंस वाला केस आ गया। तो न्यूसेंस तो आपको पता ही है, लोग वो गाना भी है ना, 4 पैक 3 पैक जो भी है, तो लोग न्यूसेंस तो बहुत करते हैं, चलते फिरते हैं ऐसे। तो ये चीजें कई लोग नेबर में कर देते हैं, मतलब जो भी, तो ये चीजें क्या है, गलत है। कोई भी न्यूसेंस करना गलत है। और ये क्या है, वो कैटल वाला दे दिया इसमें, पढ़ो क्या नाम है, गरिमा पढ़ो क्या लिखा है। एन एक्वायर क्या मतलब, हाँ अब उसने वो पॉइजन लीव्स तो लगाई नहीं, पर वो अंदर घुसी, गेट बंद, ले भाई। नहीं अब पहले उसका डैमेज, उसका कंपनसेशन पे कर, फिर जाके
कंपनसेशन पे करेगा फिर बकरी छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ने वाले। ये कहानी। तो बड़ा अच्छा चैप्टर था। अब चैप्टर में क्या आएगा पेपर में, तो लास्ट टाइम जैसा कि इन्होंने बताया काइंड्स ऑफ टॉट में से आ चुका है, तो उसको 50% मान के चले, इंपॉर्टेंट है अब 50%, और वो भी 50% में कौन से जो नहीं आए, क्योंकि जो आ गए CS इंस्टीट्यूट अगले अटेम्प्ट में तो रिपीट नहीं करेगा। ये बीकॉम का पेपर नहीं है कि आप अगले पिछला पेपर पढ़ के जाओगे 10 का तो आएगा, अबे 10 नहीं 0 का आएगा अंडा, ठीक है। कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। आप क्या करो ना, आप मेरी बात को यकीन मत करो, आप क्या करो, हाँ वो पढ़ो ही मत, उसके अलावा पढ़ो भाई। अब इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, रेमेडीज ऑफ टॉट को, रेमेडीज ऑफ टॉट को इंपॉर्टेंस दो। ये अपना काइंड्स ऑफ टॉटम लाइबिलिटीज थी, उसको इंपॉर्टेंस दो। और स्टार्टिंग में ये इंस्टीट्यूट को कभी प्यार होता था इनसे, डेनम साइन इंजरिया, इंजरिया साइन डेनम, बीच में बहुत डाला इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ये आए तो भाई फिर तो कोई बात ही नहीं। और मेरे ख्याल से आपके पास स्कैनर आ गया होगा ग्रुप में, तो अब करना क्या है, चैप्टर खत्म, स्कैनर खोलना है जाके और उनके क्वेश्चंस राइट करने हैं। एक बार खोल लेना, स्कैनर आ गया है आपके पास। ठीक है ना, तो ये स्कैनर दे दिया आपको। और मेरी तरफ से जो चैप्टर मैंने कराए जून अटेम्प्ट के हिसाब से, मैंने स्टार्ट किससे किया था, हमने RTI वो रजिस्ट्रेशन एक्ट से, रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी भर भर के आया है। और कौन सा चैप्टर है गरिमा, RTI, उससे भी आया है, टॉट 1 2 3 4, तो हमारे हो गए जी 4 चैप्टर कंप्लीट। अगला देखते हैं, या तो लिमिटेशन ही लेंगे, लिमिटेशन ही लेंगे क्योंकि लिमिटेशन छोटा सा चैप्टर है। बाकी मैं देखूंगा एक बार, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट भी है, उससे भी आता है और वो समझ में कम आता है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और इसका भी टेस्ट लिख लो, कब होगा, इस चैप्टर का टेस्ट कब रखूं बताओ, टॉट का फ्राइडे, मंडे। अगला RTI का है भाई, कंफर्म हो गया आप, ठीक है। RTI का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन कौन से करके लाने, जो आपके स्कैनर में दिए वही क्वेश्चन तैयार करने हैं आपने, तो सारे कर लेगी ना तो एग्जाम की तैयारी होगी। अगर आपने पूरा स्कैनर जो मैंने दिया है 600 कुछ पन्नों का है, हाँ, अब कैमरे में आवाज मत दो, तो जितने भी पेजेस का है अगर आप वो सारा स्कैनर कर लेते हो, कम से कम आपके 90 मार्क्स कहीं नहीं गए JIGL। सर इतने ही आए, बहुत है, 100 चाहिए नहीं सर, बस तो तुम कर लो बस पूरा, बाकी मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ। स्कैनर तुम्हें दे दिया मैंने। और अगर कोई CS EET का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि उनके पास भी ये वीडियो जाएगी, तो जहां पे मैंने बोला पढ़ने को, तो वहां पे उनको भी पढ़ना होता है भाई। अब मैं ही यहाँ पे वो जागरण की तरह मैं ही बोलता रहूं, तो सामने वाला तो वैसी वीडियो देख रहा है रिकॉर्डिंग, इंटरेस्ट कैसे बनाएगा। बाकी फेस टू